नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम कबीर दास जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन से। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन से हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, तुलसी की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों के ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी, सरल और सहज साध्य है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की माता का नाम था, तो इनका नाम था ऑप्शन डी सही है, तृप्ता। इनकी गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। इनका जन्म, ये गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान ननकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। इनके कुछ ग्रंथ हैं, जो कि यह जपुजी, नानक दर्शन का सार है और आस दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा आदि। ठीक। अगला प्रश्न है, हम तो भगति मुकुति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर परिचय से। यह पंक्तियाँ कबीर परिचय से ली गई हैं। उक्त पंक्तियाँ प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर परिचय से ली गई हैं, जिसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। कबीर की परिचय की 6 प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध था, मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में तथा मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर कूता राम मुतिया, मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊ। इस दोहे में किस प्रकार की मानसिकता व्यक्त की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्मसमर्पण। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। अगला प्रश्न, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षणा, मुँह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विरह की अतिशयता। कबीर दास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीर दास भक्ति काल के संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1516 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक
नाम से किया था। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामायणी में। कबीरदास जी ने वाणियों का संग्रह अपने शिष्य धर्मदास बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। रामायणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रामायणी में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सधुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहते हैं। प्रश्न 88वां है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीरदास की। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्तियाँ भक्तिकाल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के कवि कबीरदास का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गुण धारा भक्ति धारा का कवि नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी प्रेममार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक तथा आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपुजी, आस दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से मलूकदास की रचना का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रतन खान है मलूकदास जी की रचना। मृगावत कुतुबन की, सुंदर विलास सुंदरदास की, बीजक कबीरदास की। अगला प्रश्न, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संत दादू दयाल। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगवा दी। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, व्यंजना। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति है, शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना,
जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से हो, बल्कि कथन के संदर्भ में के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। लक्षणा मुख्यार्थ से बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।